हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नई क्लास लेकर बहुत उत्साह के साथ। और आप सबका टीचर्स पॉइंट के चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपको धातु परिचय सिखा रही हूँ। छोटे बच्चे जो क्लास फोर्थ और फिफ्थ के हैं उनको धातु क्या होता है वो उसकी जानकारी दे रही हूँ। अब जैसे कोई भी शब्द होता है, शब्दों के द्वारा क्रिया के होने होने या करने का पता चले उसे धातु कहते हैं। उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। इसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में धातु बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। राइट। तो जैसे आपको बताते हैं क्रिया कौन सी बनेगी, या क्रिया जो हिंदी में होती है, संस्कृत में धातु कैसे बनेंगे, आपके बनेंगे गम, माना जाना। ये धातु है, गम जाना। राइट है ना। पठ पढ़ना, ये हमारी धातु हैं। और जैसे एक सेंटेंस के द्वारा या दो सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सा गच्छति, वह जा रही है। अब यहाँ पे वह शब्द है और वो काम क्या हो रहा है, उसका उसके लिए जाने का काम हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे गम धातु है। यहाँ पर कौन सी धातु है, गम धातु है। और जैसे हम कहते हैं राम पढ़ता है, रामः पठति, राम पढ़ता है, तो इसकी धातु कौन सी है, ये धातु, ये पठति। पठति धातु कौन सी है, पढ़ने की धातु पठति है। तो राम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा हुआ, ये यहाँ पर हमारा पढ़ने का काम हुआ, और जो वो धातु कौन सी है, पठ धातु है। राइट। तो ये हमारी, जैसे हम इसके और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लिखना, लिख धातु। अब लिख धातु है, इसका मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखा रही हूँ, है ना। अहम लिखामि, तो लिखामि ये धातु है। राइट। और अब ये गच्छति गम धातु है। ये कौन सी धातु है, ये हमारी गम धातु है। रामः पठति, ये पठ धातु है। ठीक है। एक हमारी ये शब्द, ये धातु हम किसे कहते हैं, हमने ये जाना है ना। ये देखिए, ये धातु हमारी कैसे चलती है, ये चलती है तीन पुरुषों में। धातु तीन पुरुषों में चलती है। कौन से तीन पुरुषों में चलती है, ये हमारी चलेगी प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका होगा उत्तम पुरुष। ओके। अब हमारा आ की बात करते हैं। आ हमारी धातु जो है तीन वचनों में चलती है। आपको पता है संस्कृत में हमारे वचन कितने होते हैं, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये कौन कौन से हमारे तीन वचन, कौन कौन से यहाँ दिखाए हैं हमें। हमारा पहला हमारा होगा एक वचन, दूसरा हमारे पास है द्विवचन, और तीसरा हमारे पास है बहुवचन। ठीक है। अब धातु और क्या करती है, ये दो, इसके धातु के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक ना। ये धातु जो हमारी होती है, धातु के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक, पहला आप सकर्मक लिखिए, फिर दूसरा हम आपको अकर्मक सिखाते हैं। सकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक कैसे, जिसके अंदर कर्म हो। जैसे हम बोले अहम कार्यम करोमि ना। अब ये जो हमारा ये जो धातु है वो हमारा क्या है, ये उसका ये कर्म है, ये कर्म है। कार्यम करोमि, अहम कार्यम करोमि, ये कर्म के साथ आई है। और एक अकर्मक कैसे होती है, कर्मक में होता है जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे सा लिखती, वह लिखती है, इसके बीच में हमारे पास कर्म नहीं है। तो ये हमारा जो है लिखती, ये लिख धातु है, लिख धातु। और ये क्या है, क्रिय धातु। ये जो करोमी जो है वो क्रिय धातु। बात समझ आई, देखिए है ना। अब फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है, इसके बाद और मैं आपको समझाऊंगी आगे। शब्दों के द्वारा क्रिया के, जब कोई भी शब्द होता है उसके द्वारा क्रिया के होने या करने का पता चले उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे गम धातु जाना, पठ धातु पढ़ना, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देके आपको बताया, सा गच्छति, वह जाती है। तो ये धातु है, और इसमें गच्छति, इसमें रूप चले हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे हम आपको। तो गच्छति ये गम धातु है।
है ना। जाने की धातु को गम धातु बोलते हैं। रामः पठति, राम पढ़ता है, ये धातु है और ये पठ धातु है, राइट। इसी के ये रूप चले हुए हैं बच्चों। और अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिख धातु है, राइट। धातु अब चलती कैसे है, ये 3 पुरुष में चलती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, राइट। और धातु 3 वचनों में भी चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातु के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जो कर्म के साथ आती है वो सकर्मक कहलाती है, और जो कर्म के बिना आती है वो अकर्मक कहलाती है, राइट। तो ये हमारा अकर्मक धातु, लिख धातु, ओके। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हमारे पास बहुत धातुएं आती हैं। कौन कौन सी धातुएं आती हैं, जैसे पढ़ना, है ना। पढ़ने के लिए हमारे पास आती है, कुछ आपको मैं समझा रही हूँ, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे तो आप समझ पाएंगे। पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सी धातु है बच्चों, पठ धातु। पठ, ये पढ़ना धातु है आपकी पठ धातु। आपको पढ़ने की मैंने पठ धातु बताई हुई है। लिखने की, लिखना लिख धातु, लिख, है ना। और जाना गच्छ, ये लिखवा चुके हम, जाना गच्छ धातु, सॉरी जाना गम धातु, गम धातु, है ना। बैठना स्था धातु, स्था, राइट। बोलना ये धातु होते हैं, सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है बच्चों। बोलना वद धातु, वद, है ना। खाना खाद, खाद धातु। खेलना खेल धातु, इसमें खेल भी बोलते हैं और क्रीड भी बोलते हैं, क्रीड धातु। इस तरह से और देखिए आपको और लिखवाते हैं हम। हंसना हस धातु, है ना। चलना चल धातु। नाचना नृत्य धातु, नृत्य। कहना कथ धातु, कथ धातु। लेकिन हम इसके रूप जब चलाते हैं, जब हम आपको सिखाएंगे तब हम आपको बताएंगे, कथ्य हो जाता है, कथ्य, ठीक है। इसके रूप कैसे चलते हैं बच्चों, जैसे वैसे कथ धातु होती है, जब जब इसके रूप चलाते हैं तो हम लिखते हैं कथयति, कथयता, कथयति। ये जब नेक्स्ट आपको सिखाएंगे तब हम आपको बताएंगे, है ना। और जैसे हम कहें जाना, जाना मैंने आपको सिखा दिया, खाना सिखा दिया, है ना। देखना दृश्य धातु, है ना। पीना पा धातु, और आपका गिरना पत धातु। तो देखिए आपने देखे ये सारे हमारे पास धातुएं हैं, है ना। यहाँ हम अगर इसको हिंदी में बोले तो ये हमारी क्रियाएं हैं। अब हम आपको एक बात समझाते हैं। देखिए जैसे आपकी ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया जो है मैंने आपको जैसा बताया कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चलती है, और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं। यानी इसके धातु रूप होते हैं। ये क्या बनते हैं, एक आपको समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। एक उदाहरण देकर समझा रही हूँ। जैसे सपोज हम लिखते हैं पठ धातु, राइट। अब ये कैसे चलेगी, पठ धातु माना पढ़ना, ओके। मैंने जैसा आपको ऊपर बताया है कि ये, जैसे मैंने आपको ये देखिए ऊपर बताया कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन दोनों में चलती हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और नेक्स्ट लिखेंगे उत्तम पुरुष, ओके। ये तो हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। यहाँ हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आसान है बच्चों, एक बार ही आप सीख जाओगे तो बहुत आपको आसान लगेंगे। और जैसे अब ये मैंने आपको बताया कि रूप कैसे हम हर जगह देखो, आपको मैंने सेंटेंस सिखाए तो हमने जो धातु है वो वैसी की वैसी तो नहीं लगाई। हमने अहम कार्यम करोमि, यहाँ करोमि लगाया, यहाँ लिखति लगाया, लिख धातु का लिखति लगाया, क्रिय धातु का करोमि लगाया। तो हमने क्या किया, इसमें हमने धातु रूप चलाए, है ना। रूप चलाने के लिए हमें सीखने पड़ेंगे रूप, राइट। तो अब हमने आपको एक रूप सिखा रही हूँ, कौन से, पठ धातु के सिखा रही हूँ। और जो मैंने आपको बोला है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलेंगे। तो प्रथम पुरुष हमारा कैसे चलेगा, हमारा प्रथम पुरुष चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन चलेगा पठसि, पठथः, पठत। नेक्स्ट उत्तम पुरुष में हमारा चलेगा पठामि, पठावः, पठामः, राइट।
अब ये देखिए, आपने ये शब्द रूप बनाना सीखे। ऐसे ही हमारे हर शब्द रूप कोई भी धातु आएगी, फिलहाल आप फोर्थ और फिफ्थ के हैं तो आपको वही उसी तरीके से चलेगा। उसी तरह से आप सीखोगे। जैसे आपने सीखा पठती, पठता, पठंती। अब जैसे लिख है, बैठना, ये बोलना है, जो जो आपके अलग चलेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, वध है बोलना, तो वदती। अब हम कैसे रूप बनाएंगे? वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदतः, वदत, वदामी, वदाव, वदामः। बिल्कुल सेम सिमिलर चलेंगे। जैसे लिख का लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखामा। इस तरीके से जैसे खाद का खादती, खादत, खादंती, खादसी, खादत, खादत, खादामी, खादाव, खादामा। तो हमारे रूप इस तरीके से बनते हैं। अगर हमारा प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष एक वचन होता है, तो हम ती लगाते हैं। देखिए, ये तो हमारा मूल शब्द हो गया, है ना। मूल शब्द अति, ता, अतः, अंति, असी, अथ, अथ और आमी, आव, आमा। ये आपको समय आने पे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी आप इसको ऐसे ही याद कीजिए। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठामा। कहिए तो मैं आपको ये भी सिखा दूं कि देखिए, ये पठती में हमारा मूल शब्द क्या है? पठ, है ना। इसमें हमने बाकी क्या जोड़ा है? पठ। इसमें अ और इसमें ती, यानी हमने यहाँ क्या जोड़ा? अति, राइट। पठत, इसमें अ और तह, है ना, ये हो जाएगा आपका अतः, राइट। इसमें क्या जोड़ा हमने? अंति, है, अंति। इस तरीके से हमने जोड़ा है, और सब धातुओं में यही जुड़ेंगे, ज़्यादातर धातुओं में। और जो चेंज धातु होती हैं वो हम आपको समय पे बताएंगे कि यहाँ नहीं जुड़ेगा और यहाँ नहीं जुड़ेगा, तो क्यों नहीं जुड़ेगा, राइट। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? असी। पठ धातु है, हलंत अ और सी, असी, अथह, है ना। ओके, अथ, ओके। या आमी, आ मी, है ना। और आ वह, राइट। और ये आ मह, ये आ मह। तो हमने मूल धातु के साथ हम अति, मूल धातु के साथ हमारा क्या चलता है? अति, अतः, अंति, राइट। असी, अथ, अथ, आमी, आव, आम, राइट। हर शब्द के साथ। अब देखिए, अगर हम इस तरीके से आपको बोले, ये लिख का जैसे बोला, वत का बोला, खाद का खादती, अति, खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादता, खादत, खादामी, खादा व खादाम। इस तरीके से हमारे रूप चलते हैं। तो बच्चों, ये आज मैंने आपको इस क्लास में धातुएं सिखाई हैं और धातु चलना सिखाया है कि किस प्रकार से चलेगी। देखिए, धातु परिचय में क्या है? हम धातु किसको बोलते हैं? शब्दों के द्वारा क्रिया के होने या करने का पता चले तो उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, और संस्कृत हिंदी में बोलते हैं क्रिया, राइट। जैसे गम, पठ धातु, है ना। जैसे सा गच्छति, इसमें गच्छति में गम धातु है। रामः पठति, पठति में पठ धातु है। और अहम लिखामी, अहम लिखामी में लिख धातु है, राइट। अब ये देखिए, ये धातु आपने देखा, यहाँ गच्छति चला, यहाँ आमी चला, और यहाँ अति चला, पठती चला। तो ये कैसे फर्क हुआ? तो ये फर्क ही आपको रूप सिखाता है कि धातु रूप कैसे, ये रूप कैसे चलते हैं। ओके, रूप जो चलेंगे, हमारा कोई भी धातु होती है उसके रूप चलते हैं। रूप कैसे चलेंगे? हमारे धातु 3 पुरुषों में चलेगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और 3 वचनों में चलेगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और धातु के भेद क्या होते हैं? सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। कैसे? अगर कोई धातु कर्म के साथ आती है तो वो सकर्मक कहलाती है, और अगर ये धातु कर्म के साथ नहीं, सीधे कर्ता के साथ आती है या शब्द के साथ आती है, तो वो अकर्मक कहलाती है, राइट। धातुएं आपने बनाना सीख ली। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सब धातुएं हैं, और आपने लिख। ज़्यादातर धातुओं के पीछे हलंत लगता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसके पीछे हलंत नहीं लगता है, जैसे स्था, स्वर लग जाता है उसके अंदर, है ना, है ना। वध, खाद, खेल, कीड़, हंसते के सब के साथ हलंत लगा हुआ है। पा, आ के साथ धातु हलंत नहीं लगा क्योंकि इसके साथ स्वर लग गया है। ओके, तो ये हमारी सब धातुएं हैं, और धातुएं हमारी उसके रूप चलते हैं, धातु के रूप चलते हैं। जो मैंने एक धातु के रूप आपको चलना बताया है, ज़्यादातर इसी वे में, इसी तरीके से, पैटर्न से चलते हैं, राइट। बात आपको और सिखानी है, वो क्या सिखानी है कि इसमें
विशेष में क्या सिखा रही हूँ आपको? विशेष में है कि कर्ता जो हमारा होता है वह किसी भी लिंग में हो सकता है, पर क्रिया पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये एक विशेष बात है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देके बता दे रही हूँ बच्चों, ये विशेष बात है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज ना हो, है ना। और जैसे हम बोलते हैं, हमने बोला एक कॉमन सा बता रही हूँ, बालकः पठति, राइट ना, और बालिका पठति, राइट। और हम बोलते हैं मित्रम पठति, राइट। आपने देखा बालक पुल्लिंग है, पठति लगा, बालिका स्त्रीलिंग है तभी भी पठति लगा, मित्रम जो है वो नपुंसक लिंग है तभी भी हमारा जो क्रिया है वो पठति लगा। यानी कोई भी शब्द, ये कर्ता, हमारी ये सब करता है, कर्ता कुछ भी हो, लेकिन क्रिया पर इसका कोई फर्क, कोई भी लिंग हो, क्रिया पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वचन का पड़ता है, राइट, है ना। आपका जो पड़ेगा वचन का पड़ेगा। अगर ये बालिका एक वचन है, अगर ये बहुवचन हो जाएगा या द्विवचन हो जाएगा तब फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। ओके, तो चलिए बच्चों, मैं यही क्लास क्लोज करती हूँ, और चलते चलते आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकॉन पर प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कस जरूर करिए इन क्लासेस को लेकर। ओके, तो चलिए मैं क्लास क्लोज करती हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।